अस्सलामुअलैकुम। यू आर वॉचिंग टीचिंग जोन चैनल एंड आई एम लाइब आसिम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो ब्लॉक्स होते क्या हैं? ब्लॉक्स का मतलब ये है कि एलिमेंट को उनके सबशेल की बेस पे डिवाइड करना, कैटेगराइज करना, ये ब्लॉक्स कहलाते हैं। जिस तरह से हमारे पास चार सबशेल हैं, एस, पी, डी एंड एफ, तो हमारे पास चार ही ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सबशेल जो है वो एस होता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जिनके वैलेंस सबशेल यानी आउटर मोस्ट सबशेल, जहाँ पे उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पुट होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जिनका वैलेंस सबशेल जो है वो डी बन रहा हो, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जिनके एफ बन रहा हो, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस सबशेल जिस तरह से हमें पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, तो इसी वजह से हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके ग्रुप्स भी दो हैं। पहला ग्रुप वो कि जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके जो वैलेंस सबशेल है यानी कि एस सबशेल, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है, वहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं सारे वो वाले हैं जिनके वैलेंस सबशेल में, एस सबशेल में, दो इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज करते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, क्योंकि पी सबशेल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसी वजह से 13 टू 18 जो है, हर ग्रुप में पी सबशेल जो है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। 13 वाले में पी सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन होगा। 14 वाला जो ग्रुप है वहाँ के तमाम एलिमेंट्स के पास पी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15 में 3, और इसी तरह से ये अरेंज करता है। ये तो हो गए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जिनकी पोजीशन एक्चुअली में यहाँ पे है, लेकिन स्पेस के इशू की वजह से मैंने उनको यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी सबशेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो डी सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं वो भी 10 ही हैं। दैट रेंजेस फ्रॉम 3 टू 12। 3 जो हमारे पास ग्रुप है, दिस वन, इसमें हमारे पास डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, तो हमारे पास डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करता जाएगा बाय 1। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होती है हमें देखने के लिए कि वो कोई एलिमेंट जो है वो कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टू जो पीरियड्स हैं हमारे पास, दीज टू, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो एफ सबशेल आ जाता है। तो वो इतने फिर इम्पॉर्टेंट नहीं रहते, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको स्टडी करना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना। वैसे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। लेथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स का ये जो ग्रुप है, जो पीरियड्स हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस सबशेल है वो एफ होता है। इनका जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सबशेल में होते हैं। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये था पीरियोडिक टेबल की ब्लॉकिंग, वो किस तरह से हुई है। हमने देखा कि ब्लॉक्स होते क्या हैं और एलिमेंट्स को ब्लॉक में जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया, उसकी बेस क्या थी, और एलिमेंट्स के जो सबशेल हैं वो कितने होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।